तो वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि हस्बैंड की एक ऐसी छोटी सी गलती जो उसके खिलाफ रजिस्टर हुई एफआईआर को क्वैश करवाने में बाधक बन सकती है। ये गलती क्या है इसको भी हम समझेंगे, बट हम सबसे पहले एक ऐसे इंपॉर्टेंट केस को भी डिस्कस करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। और इस पर्टिकुलर केस में जो हस्बैंड है उसने अपने खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी वाइफ के द्वारा, उसको क्वेश करवाने के लिए क्वेश्चन पिटीशन फाइल की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस क्वेश्चन पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स पर। वो ग्राउंड्स क्या हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आप भी लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। इस केस के फैक्ट्स क्या हैं पहले ये समझो। हस्बैंड एंड वाइफ की शादी होती है और शादी होने के बाद दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनके बीच कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। पत्नी का ये एलिगेशन होता है कि उसको टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि पत्नी अलग रहना शुरू कर देती है, वो जाके अपने मायके में रहना शुरू कर देती है अपने मदर फादर के साथ। और फिर इसके बाद जो पत्नी है वो हस्बैंड के खिलाफ एक एफआईआर को रजिस्टर करवाती है, और कुछ दूसरे केसेस भी हस्बैंड के खिलाफ रजिस्टर हो जाते हैं, जैसे 125 का केस हो गया या डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया। ये सभी केसेस जो हैं हस्बैंड के खिलाफ रजिस्टर हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उन दोनों के घर वालों के एफर्ट से उनके बीच एक सेटलमेंट हो जाता है, और एक सेटलमेंट डीड प्रिपेयर की जाती है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, एमओयू। सो बेसिकली दोनों के बीच में एक एमओयू जो है बनता है, और उस एमओयू में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि भाई अब आगे से क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। जैसे कि पत्नी जो केसेस उसने फाइल किए हैं वो उसको विड्रॉ करेगी, और जो ये एफआईआर रजिस्टर किया गया है इसको जो है क्वैश करने में हेल्प करेगी फ्यूचर में, जब भी पति क्वेश्चन की पिटिशन फाइल करेगा। और पति को क्या करना है, पति को जो है बेसिकली पत्नी के साथ सही तरीके से रहना है, उसको परेशान नहीं करना है, उसके साथ दोबारा से मारपिटाई नहीं करनी है। सो इसी तरीके से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो इस एमओयू में लिखी जाती है। अब फाइनली जो है पत्नी दोबारा अपने हस्बैंड के साथ आके रहना शुरू कर देती है, लेकिन जो मामला है एक बार फिर दोबारा से बिगड़ जाता है। पति दोबारा से अपने पत्नी को हैरेस करना शुरू कर देता है, उसके साथ मारपिटाई करना शुरू कर देता है, और पत्नी अपने पति का घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाती है। सो बेसिकली अब जो है इस पर्टिकुलर एमओयू के ग्राउंड पर, इस पर्टिकुलर एमओयू के ग्राउंड पर पति जो है एक क्वेश्चन पिटीशन फाइल करता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में वो अपना ग्राउंड लेता है कि भाई हम दोनों के बीच में एक एमओयू प्रिपेयर हुआ था जिसमें पत्नी ने कहा था कि वो अपने सभी केसेस वापस लेगी जो उसने वापस ले लिए हैं, और साथ में एफआईआर को क्वैश करवाएगी। सो इसलिए बेसिकली ये एफआईआर को क्वैश करने के लिए एक क्वेश्चन पिटीशन फाइल की गई है। लेकिन पत्नी यहाँ पर उस क्वेश्चन पिटीशन के अगेंस्ट अपना ऑब्जेक्शन लगाती है। वो कहती है कि भाई देखो, जो सेटलमेंट हुआ था हम दोनों के बीच में वो बेसिकली पूरा नहीं हुआ, पति ने उस एमओयू के टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई ही नहीं किया। सो बेसिकली इसी आधार पर जो है हाई कोर्ट ये देखता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी एमओयू की वो पूरी नहीं हुई है। सो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनता है, और फिर इसी आधार पर हाई कोर्ट उस पर्टिकुलर केस को क्वैश करने से मना कर देता है। जो 498 का केस रजिस्टर हुआ था, जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी, उस एफआईआर को क्वैश करने से हाई कोर्ट मना कर देता है। सो बेसिकली यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया कि अगर पार्टीज के बीच में कोई एमओयू प्रिपेयर हुआ भी है तो उसको आप ग्राउंड नहीं बना सकते किसी भी एफआईआर को क्वैश करने के लिए, अगर उस एमओयू को प्रॉपर तरीके से कंप्लाई नहीं किया गया है। अगर पत्नी कंप्लाई नहीं करती है तो भी दिक्कत है, अगर पति कंप्लाई नहीं करता है तो भी दिक्कत है। बेसिकली एफआईआर तो पति के अगेंस्ट रजिस्टर हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर पति की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी अगर एमओयू प्रिपेयर हुआ है, जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको कंप्लाई करना चाहिए उसको। अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि पत्नी उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगी, और अगर ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ तो सेटलमेंट होने के बावजूद उस एफआईआर को क्वैश नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पति अपनी गलतियों की वजह से ही एफआईआर को क्वैश नहीं करवा पाया। इस चीज को आपको भी अपने केस में याद रखना है। अगर पत्नी के साथ सेटलमेंट होता है, एमओयू प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करना है ताकि एफआईआर को क्वैश करवाया जा सके। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।